लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, एकादशी महारानी की जय, एकादशी महात्म की जय। तो आज जो है फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी है और ये एकादशी जो है वो आमलकी एकादशी कहलाती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाभाग धर्मनंदन सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत है, श्री विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा कि हे द्विजश्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे कृपा करके वृत्तांत बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई यह बतलाता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के लार्वा से, भगवान विष्णु के लार पर मुख से निकलने से चंद्रमा के समान कांति एवं बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर जाकर के गिर गया। उसी से आमलकी, आमले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। ये सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग एवं निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने ही जन्म दिया है। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देख करके देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि ये प्लक्ष, पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई कि हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को अधिक प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से इस गोदान का फल प्राप्त होता है। इसको याद करने से या छूने मात्र से ही गोदान का फल प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला है, वैष्णव वृक्ष बतलाया है। में विष्णु, ऊपर में ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, पुष्पों में मरुदगण, फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी की सर्वदेवमयी बताई गई है कि अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि सामग्री लेकर के आमले के वृक्ष के पास जाकर के वहाँ वृक्ष के चारों ओर जमीन झाड़ बुहार करके साफ करके लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध हुई भूमि पर मंत्र पाठ पूर्वक जल भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूलों की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपों की श्रेणी सजा कर रखें, दीपक सजा करके रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य दिखना चाहिए। पूजा के लिए नवीन छाता, वस्त्र भी मंगवा कर रखें। कलश के ऊपर यह एक पात्र रखकर उसमें दिव्य लाजों यानी खीलों यानी अन्न से भर दें। फिर तदंतर में भक्तियुक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात व्यतीत करें।
उसके पश्चात में भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आंवले की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करनी चाहिए। 108 बार या 28 बार। फिर प्रातःकाल होने पर श्री हरि की आरती करें, ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सामग्री सब उसे निवेदित कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, छाता आदि सभी वस्त्रों में दान कर दें। यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमल की स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के पश्चात में विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करावें। तदंतर में कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन करने से ही सुलभ प्राप्त हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन कह सुनाया है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाराज, इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्त कराने वाला है, अंतो गत्वा वैकुंठ धाम को पहुँचाने वाला है। इसी के साथ में ये आमल की एकादशी नामक जो कथा है जो हम लोग श्रवण कर रहे थे वो यहीं समाप्त होती है। शेष आगे की कथा यानी अब की चैत्र मास एकादशी जो आएगी कृष्ण पक्ष की, वो पाप मोचनी एकादशी कहलाएगी। बोलो एकादशी महारानी की जय, एकादशी महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।